फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे ऑफिसर की है जो एक कबीले में जाता है और वहाँ की एक खूबसूरत लड़की से उसको प्यार हो जाता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर क्या कुछ करते हैं ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को दबा दो। ये कहानी उस टाइम की है जब ब्रिटिश का बहुत से देशों पर कब्जा था और यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें से एक बावला सा लड़का निकलता है और उस बावले लड़के को लेने वहाँ का कल्लू राम आता है जो उसको अपने कबीले में लेकर चला जाता है, जो कि जंगलों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। तो फिर ये एक बावला वहाँ एक लड़के से मिलता है जो वहाँ का गवर्नर है और फिर यहाँ से उसको बैलगाड़ी में आगे लेकर जाया जाता है। ये बावला देखने में तो बावला था लेकिन ये पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था। तो ये गवर्नर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए जबकि तुम पढ़े लिखे हो, कहीं और भी जा सकते थे। तो ये बावला कहता है कि मेरे फादर पहले इसी गाँव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो बाद में वॉर के अंदर उनकी मौत होगी तो उनका अधूरा काम पूरा करने में यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद गवर्नर इस बावले को उसके रहने वाली जगह पर ले जाता है। इसके बाद गवर्नर इसको कबीले के लोगों से मिलवाता है और यहाँ पर यह बावला उनके कल्चर और उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की आती है जो उसको पीने के लिए जाम देती है, लेकिन ये बावला कहता है कि मैं तो शराब नहीं पीता। लेकिन उसका ऐसा मना करना कबीले वालों के लिए अपमान की बात होती, तो फिर वो ये जाम उठाता है और मुंह से लगा के पी लेता है। और फिर ये कबीले वाले सुबह से शाम तक उसे जाम पे जाम पिलाते रहते हैं। और अब शाम को इस कबीले में एक आदिवासी डांस पेश किया जाता है जिसको देखकर इस बावले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन आदिवासी लड़कियों के ठुमके झटके देख देख के इसका हिलने लग जाता है। अब एक लड़की इसके पास आती है और इसको डांस करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन ये बावला शर्मा जाता है और मना कर देता है। तभी वो गवर्नर का बेटा उसको कहता है कि चलो डांस नहीं, तुम गाना ही सुना दो। लेकिन ये बावला तो सच में ही बावला था। ये कहता है ना तो मैं डांस करूंगा ना गाना सुनाऊंगा, चलो मैं तुम लोगों को एक स्पीच सुनाता हूँ। लेकिन इस बावले की स्पीच इन जंगलियों के सारे के ऊपर से गुजर जाती है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जब ये बावला देखता है कि सब बोर हो रहे हैं उसकी स्पीच से, तो वो एक लड़के का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लग जाता है। अगली सुबह जहाँ पर हम गवर्नर को देख रहे हैं वो इस बावले को यहाँ के रहन सहन और रीति रिवाज के बारे में बताने लगता है। और वहीं पर वो खूबसूरत लड़की आती है जिसने कल शाम इसको जाम पिलाया था, जिसका नाम होता है पिंकी हूत। अब यहाँ पर इस बावले को इनकी एक परंपरा के बारे में पता चलता है जिसमें उसको बताते हैं कि ये पिंकी तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ यहाँ पर रहेगी। दरअसल ये पिंकी यहाँ की स्लीपिंग डिक्शनरी है जो इसके साथ रह के गचा गच करके ट्रेनें चला चला कर इसको गांव के बारे में और रीति रिवाजों के बारे में सब कुछ समझाएगी और बताएगी। चलो यार, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो, इसी गांव में चलते हैं सब। तो चले मूवी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गवर्नर इसको बताता है कि अब तुम 3 सालों तक इसके साथ ही रहोगे और तुम शादी नहीं कर सकते और तुम्हारे लिए ये ऑफर सबसे अच्छी है, वरना तुम यहाँ अकेले पड़ जाओगे और हाथ गाड़ी चलाते रहोगे, इसीलिए हमारी इस ऑफर को मान लो। लेकिन बावला राम तो ठहरा बावला ना। ये कहता है कि ये मेरे साथ बिना सोए ही मुझे यहाँ का कल्चर और रीति रिवाज समझा सकती है। लेकिन आखिरकार उसको गवर्नर की बात माननी पड़ती है और इस पिंकी को उसके साथ रहना पड़ जाता है। लेकिन साथ रहने के बावजूद भी ये बावला पिंकी को छूता तक नहीं और ये सारी चीज़ें उनका बावर्ची भी नोट करता था। तो बावर्ची को लगता है कि शायद बावला डबल ढोलकी है, तो वो उसके लिए एक डबल ढोलकी का बंदोबस्त करता है और बावर्ची उसको कहता है कि तुम आज रात इसकी ढोलकी बजाना। और ये सब देखकर और सुनकर बावले को गुस्सा आ जाता है और वो काफी गुस्सा करता है अपने बावर्ची पर। और दूसरी तरफ पिंकी भी उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। और जब सुबह होती है तो बावला बाहर आता है तो वो देखता है पिंकी घर के साइड पर सोई हुई थी। तो बावर्ची उसको बताता है आप जो भी हो जाए अपने घर वापस नहीं जा सकती, और किसी को पता चल गया कि तुमने इसकी नहीं ली तो वो इसको बदसूरत समझेंगे। तो अब ये बावला इसको प्यार से समझाता है कि देखो पिंकी, मुझे तुम अच्छी तो लगती हो लेकिन मैं तुम्हारी ले नहीं सकता क्योंकि मेरा मन अंदर से इस बात के लिए मान नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा। और फिर जब रात होती है तो पिंकी उसको गांव की भाषा समझाने लगती है, लेकिन वो भाषा तो समझता है लेकिन उसकी लेता नहीं है। तो फिर एक दिन पिंकी से पूछती है क्या तुमने कभी अपनी ट्रेन चलाई है? तो बावला इसको बड़े प्यार से कहता है कि मैंने आज तक अपनी ट्रेन नहीं चलाई और मैं चाहता हूँ कि मैं शादी के बाद अपनी ट्रेन को चलाऊं। तो बावली कहती है मुझे लगता है तुम शादी के बाद अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाओगे, तुम्हारी ट्रेन गुफा में जाते ही इंजन सीज कर देगी और फिर देख लेना तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज होकर चली भी जाएगी। भी तुम्हारे पास अच्छा मौका है, अपनी गाड़ी को और अपनी ट्रेन को अच्छे से रवां कर लो। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि ये बावला गांव वालों के साथ खेल रहा है और इस बार फिर रात को पिंकी के साथ उसकी लैंग्वेज की क्लास होती है और यहाँ पर ये बावला उसको इंग्लिश सिखाता है और वो उसको गाँव की भाषा सिखाती है। और एक दूसरे को भाषा सिखाते हुए ये दोनों थोड़ा करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
और किस करते करते बावले को आखिरकार जोश आ ही जाता है और वो अपनी ट्रेन इस पिंकी की वादियों में घुसा के दौड़ा देता है। और अब तो इस बावले को जोश आ गया था और नशा लग गया था। अब वो रोज रात को पिंकी की सही पिंक करता था। फिर एक रात गच के बाद वो उसको कहता है कि तुम रोज मेरे पास क्यों नहीं सोती, जब भी काम होता है तुम उठ के चली जाती है हो। तो पिंकी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास 5 रातें सोई तो फिर मैं तुम्हारी ऑफिशियल वाइफ बन जाऊंगी और यही इस गांव का दस्तूर है। और फिर कुछ दिन के बाद वहाँ गवर्नर के कुछ गेस्ट आते हैं जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर गवर्नर इसको कहता है कि तुम्हें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही काम करना होगा और इस गांव के लोगों को सिर्फ काम के नजरिए से ही देखना होगा। फिर यहाँ पर जो ब्रिटिश लड़की आई थी वो बावले के साथ गांव में जाती है और देखती है कि बावला तो गांव के लोगों के साथ काफी घुल मिल चुका है। इसने तो यहाँ की भाषा भी काफी अच्छे से सीख ली है। अब ये लड़की पूरा टाइम बावले के साथ ही रहती है, जिसको देखकर पिंकी को काफी गुस्सा आता है और वो काफी जेलस फील करती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ लोग बीमार होकर उनके गांव में आते हैं, लेकिन गांव पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। तो इन शरीर की जांच पड़ताल करने से इनको पता चलता है कि दूसरे गांव में महामारी की वजह से इनकी मौत हो रही है। तो फिर रात को जब वो देखता है कि पिंकी उससे नाराज है तो वो उससे माफी मांगता है, लेकिन पिंकी उसको कहती है कि तुम तो उस ब्रिटिश लड़की के आगे पीछे धूम हिलाते हुए घूम रहे हो। और ये कहता है कि नहीं, मुझे तो दिल से तुम ही अच्छी लगती हो। तो पिंकी कहती है कोई तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ट्रेन चलानी है। ये लो मैंने अपनी टांगें खोल ली, अब जो करना है कर लो, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे साथ एक यही काम करते हो। और ये सुनकर इस बावले को गुस्सा आता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन ये लोग दूसरे गांव की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। तो बावला देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है। तभी उन पर कोई गोली फायर करता है। लोग उनका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ वो लोग देखते हैं कि यहाँ कुछ वाइट लोग चांदी की माइनिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि इस गांव के लोग चावल की खेती नहीं करते थे, वो चावल इन गोरे लोगों से लेते थे और ये गोरे लोग इनको चावल के अंदर जहर मिलाकर दिया करते थे ताकि कबीले वाले सारे मर जाएं और ये माइनिंग की बात किसी को पता भी न चले। तो फिर ये बावला गांव वालों को ये बात बताता है और गांव वाले हमला करके उनको सारे गोरे लोगों को मार देते हैं और उन सब की जान बचाने के लिए वो इस बावले को धन्यवाद देते हैं। और अब यहाँ पर बावला इसको शादी के लिए प्रपोज करता है पिंकी को, लेकिन पिंकी को ये डर था कि ब्रिटिश लोग इससे मुझे शादी नहीं करने देंगे और ना वो इस शादी को मानेंगे। तो बावला उसको कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। और फिर जाकर वो गवर्नर को ये शादी की बात बताता है तो गवर्नर उस पर गुस्सा करने लगता है और गवर्नर कहता है अगर तुमने उसे शादी का सोचा तो तुम्हें 10 साल की जेल कर देंगे। और दूसरी तरफ पिंकी को भी कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है। तो कबीले का मुखिया पिंकी को कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कबीले में ही किसी से शादी कर लो, जिस पर पिंकी कहती है कि नहीं, मैं शादी तो सिर्फ उस बावले से ही करूंगी। तो तभी ये बाल की दुकान उसको समझाने लगता है कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिश हम लोगों पर भी हमला करेंगे और हमें भी मार देंगे, तो इसीलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम यहीं पर किसी से शादी कर लो। और यहाँ पर बावला भी उसको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच आता है और देखता है कि गाँव वालों ने पिंकी को जेल के अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद बावले को वापस लंदन भेज दिया जाता है और यहाँ ना चाहते हुए भी इसको गवर्नर की बेटी से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है तो फिर ये बावला अपनी वाइफ को लेकर उसी गांव में पहुंच जाता है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। तो रात को जब सब मूवी देख रहे थे तो बावले का ध्यान मूवी की तरफ नहीं था, बल्कि वो उस पिंकी को ढूंढ रहा था जो उसकी वाइफ ये बात नोटिस कर लेती है। तो फिर रात को उसकी वाइफ पिंकी के बारे में उससे बात करती है। तो बावला कहता है कि पिंकी तो मेरा पहला प्यार है, मैं उसको इतना जल्दी नहीं भूल सकता। तो अभी अगले दिन बावला एक और ब्रिटिश के घर पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता और पीटता भी है। और वो उस ब्रिटिश से लड़ने झगड़ने लगता है और उस स्लीपिंग डिक्शनरी से कहता है कि अगर तुम पर ये वापस हाथ उठाए तो तुम इसकी बॉल्स काट देना। और फिर एक दिन नदी के पास उसको वही पिंकी दिखाई देती है जिसके हाथ में एक गोरा बच्चा होता है और ये देखकर ये समझ जाता है कि ये बच्चा तो मेरा है। फिर बावला रात को पिंकी से मिलता है और पिंकी उसको बताती है कि तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो, अब इस बच्चे का बाप वो बाल की दुकान है, क्योंकि उसने ही मुझे अपनाया है और इस बच्चे को भी, और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन ये बावला तो फिर भी इस पिंकी से मिलना नहीं छोड़ता और इस बात का पता दूसरे ब्रिटिश को चल जाता है और वो जाकर ये सारी बातें उस बाल की दुकान को बता देता है जो बिल्कुल भी बावले को पसंद नहीं करता था। और बाल की दुकान रात को उस पर हमला करता है, लेकिन ये पिंकी उसको बचा लेती है। फिर अगले दिन गवर्नर उस बाल की दुकान को कैदी बना लेता है और यहाँ पर बावले को गवर्नर बताता है कि इस स्लीपिंग डिक्शनरी की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी, तो ये जो पिंकी है ये मेरी बेटी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं जानती। फिर रात को चुपके से ये बावला उस बाल की दुकान को वहाँ से भगा देता है और तभी वहाँ पर पिंकी भी पहुँच जाती है। तो फिर बावला पिंकी से कहता है कि कल हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे
फिर अगले दिन दिखाते हैं कि दूसरा ब्रिटिश लड़का इस पिंकी को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है। और वहीं जब बावला वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो दूसरा ब्रिटिश इस पिंकी की अलग अलग तरीके से लेना चाहता था, और इससे पहले कि वो उसकी ले लेता वहाँ पर वही बच्ची आ जाता है और वो पिंकी को बचा लेता है। और दूसरी तरफ बावले की बीवी को भी पता चल जाता है कि बावला यहाँ से भागने वाला है, तो उसकी बीवी को इस बावले पर तरस आ जाता है कि ये पिंकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसको इसकी परमिशन दे देती है। और दूसरी तरफ बावर्ची उसको लेकर एक बाजार तक पहुंचता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी बावला यहाँ पर नहीं आता। फिर काफी देर के बाद बावला वहाँ पर आता है तो बावर्ची उसको बताता है कि पिंकी को लगा कि तुमने इस बार भी मुझे धोखा दे दिया, तो वो दूसरे गाँव में चली गई है। तो अब ये बावला उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और अगले ही दिन इस बावले को पिंकी मिल जाती है। अब ये लोग यहाँ से आगे जाते, लेकिन वहाँ पर वो दूसरा ब्रिटिश लड़का आ जाता है और इन दोनों को बांध देता है और बावले के सामने वो पिंकी की लेने की कोशिश करता है। तो जब ये बावला उसको बचाने की कोशिश करता है तो दूसरा ब्रिटिश उसको मार मार के जमीन पर लेटा देता है। अब ये पिंकी को मारने ही वाला था कि अचानक उसको एक जहरीला तीर आके लगता है, जो कि वहाँ के गांव वालों ने उस पर चलाए थे। और ये वही गांव वाले थे जिनकी कई साल पहले इस बावले ने जान बचाई थी उन ब्रिटिश लोगों से जो माइनिंग करते थे। और हमें फिर कुछ साल बाद का समय दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बावला और पिंकी इन्हीं गांव वालों के साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी मूवीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब कर दें और ये लेफ़्ट साइड वाली वीडियो को देखें।